Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about English grammar past continuous tense. बेटा past continuous tense के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो कंप्लीट मेथड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था वो बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से आपको पता है 3rd लेक्चर होता है, तो ये WH फैमिली वर्ड्स भी कहलाती हैं। इन क्वेश्चन वर्ड्स को हम WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें से हर एक वर्ड के शुरू में WH आता है, अलावा हाउ के। हाउ में भी WH तो है, लाजमी है, इसलिए WH फैमिली वर्ड्स इन्हें कहा जाता है बेटा। तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं? व्हाट उर्दू मीनिंग क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हुज किसका किसकी किसके, होम किसको किससे, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा कौन सी कौन से, वाई क्यों। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप जहन में लाएं बेटा, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों, क्योंकि यहाँ भी दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो उनकी जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को यूज़ करती हैं। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ING, उसके बाद बेटा ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। इनमें भी, ठीक है ना बेटा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी शामिल होते हैं, वैसे जस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस सवाल या फ़िक्र जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। होता ये है कि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर से शुरू करते हैं। ये इस वाज और वर से पहले हम यूज़ करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, होम, हाउ, हु, विच, वाई, ये सब, ठीक है ना बेटा, ये हम वाज और वर से पहले लगा देते हैं। बस इतना आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए इन्हें अलग से, ठीक है ना, शो किया जाता है और ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं लेकिन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स इनके पहले आ जाती हैं। अब ये बेटा उर्दू फ़िक्रे लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से हमने इन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो तरीक़ाकार वही है सारे का सारा, सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड्स को, ठीक है ना, जहन में रखना है। वो क्या पका रही थी, अब एक तो, ठीक है ना, फ़िक्रा ये बनेगा, क्या वो पका रही थी, क्या वो पका रही थी, वाज शी कुकिंग। दूसरा फ़िक्रा ये है वो क्या पका रही थी, और जब क्या पका रही थी आएगा तो उसमें फिर हमने क्वेश्चन वर्ड व्हाट को शो करना है, व्हाट को यूज़ करना है। व्हाट वाज शी कुकिंग, इसमें सब्जेक्ट को देख के आपने, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को लगाना है। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो हेल्पिंग वर्ब वाज को यूज़ किया जाएगा, और सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो फिर हेल्पिंग वर्ब वर को यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब व्हाट वाज शी कुकिंग, ठीक है ना बेटा, इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो देखिए, ठीक, क्वेश्चन वर्ड बेटा, व्हाट वाज, ठीक है ना, व्हाट वाज। अब इसमें जो सब्जेक्ट है बेटा थी है, थी से मुराद आपको पता है कि शी के हवाले से थी को यूज़ किया गया है। तो व्हाट वाज शी कुकिंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है ना बेटा, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या था, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तुम कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ के लिए वेयर। अब तुम में जब सब्जेक्ट तुम हो तो हेल्पिंग वर्ब वर को यूज़ करती हैं, तो वेयर, वर, यू, ठीक है ना, गोइंग जाना, गो होता है ING फॉर्म ऑफ वर्ब एज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है, तो फिर गोइंग आएगा, वेयर वर यू गोइंग। वेयर वर यू
गोइंग। उसके बाद बेटा वो कब ख़त लिख रहा था, ये कब, ये बेटा इसमें क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है। तो वो कब ख़त लिख रहा था से मुराद आपको पता है कि ही होगा। अगर थे आ जाता तो फिर दे एज सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर है, था है तो ही आएगा। व्हेन वाज ही सब्जेक्ट है तो वाज को हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। व्हेन वाज ही राइटिंग अ लेटर, व्हेन वाज ही राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क बेटा सवालिया निशान ज़रूर डाला करें, बार बार डाला करें, क्योंकि आप टेस्ट में अक्सर बच्चे नहीं डालते, लापरवाही है, केयरलेसनेस है, तो इस पर बेटा काबू पाएँ। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान मस्ट है, लाजमी डाला करें। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है बेटा हम जुलूस कैसे निकाल रहे थे। ये सवालिया लफ्ज़ जो इसमें है बेटा वो कैसे है। अब कैसे के लिए जो है ना हम हाउ का क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। हाउ, अब वी सब्जेक्ट है तो वर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। हाउ वर वी टेकिंग आउट, निकालना, ठीक है ना, जुलूस का निकालना, टेकिंग आउट। हाउ वर वी टेकिंग आउट आ प्रोसेशन, जुलूस इंग्लिश है प्रोसेशन। हाउ वर वी टेकिंग आउट आ प्रोसेशन, ठीक है। उसके बाद वो हॉकी कैसे खेल रहे थे, इसी कैसे से रिलेटेड सेंटेंस है बेटा, तो उसके लिए हाउ का क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है। वो हॉकी कैसे खेल रहे थे, ठीक है ना, ये देखें आप थे आया हुआ है, प्लूरल में है, तो दे को एज सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। हाउ वर दे प्लेइंग हॉकी, खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, तो हाउ वर दे प्लेइंग हॉकी। हाउ वर दे प्लेइंग हॉकी, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है बेटा कि बड़ी तवज्जो के साथ सीखना पड़ता है, तो हॉकी ही को मैंने, क्रिकेट तो आप सब खेलते ही हैं बॉयज़। उसके बाद सिक्स सेंटेंस बेटा कौन शोर मचा रहा था, ठीक है ना बेटा। अब कौन के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड हु यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हु के बाद हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लाते थे, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ बेटा, ठीक है ना, इस टेंस में और बाकी के जो टेंसेस आपको समझाएंगे हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब कौन शोर मचा रहा था, तो हु वाज मेकिंग अ नॉइज़, शोर नॉइज़ होता है बेटा, हु वाज मेकिंग अ नॉइज़। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दरवाज़े पर दस्तक कौन दे रहा था, तो इसमें सवालिया लफ्ज़ बेटा क्वेश्चन वर्ड कौन है। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। दस्तक देना बेटा उसकी इंग्लिश नॉक होती है, हम टेंस के हवाले से आईएनजी ऐड करेंगे तो वो नॉकिंग बन जाएगा। हु वाज नॉकिंग एट द डोर। एट इसमें बेटा प्रेपोजिशन है, लाजमी आएगा, वेट फॉर जैसे, ठीक है ना, प्रिपेयर फॉर, नॉक एट, समझ आ रही है, इस तरह के लफ्ज़ होते हैं जो मस्ट होते हैं, लाजमी साथ ऐड किए जाते हैं। तो हु वाज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा, डोर। उसके बाद वो किस से बातें कर रहा था। अब किस से, ये क्वेश्चन वर्ड है बेटा, किस से, और इसके लिए जो हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं वो है होम,
WHOM, वो जो HOME होम नहीं बेटा उसकी बात नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है। WHOM होम, किससे बातें कर रहा था। अब था है तो सब्जेक्ट हम ज़ाहिर है ही यूज़ करेंगे। अब बातें करना टॉक होता है बेटा, बातें करना क्या होता है, टॉक, ये जहन में रखिए। तो होम वॉज ही, ठीक है ना, होम वॉज ही टॉकिंग विद, टॉक विद, ठीक है ना, विद एज प्रेपोजिशन है। होम वॉज ही टॉकिंग विद, क्वेश्चन वर्ड बेटा होम, फिर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ही है तो वाज आएगा। होम वाज ही टॉकिंग विद, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क बेटा। मोची किसके जूते मुरम्मत कर रहा था, इसमें जो सवालिया लफ्ज़ है बेटा वो है किसके, ठीक है ना बेटा, वो क्या है, किसके, ठीक है। और इसके लिए जो हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं वो हुज़ है, ठीक है ना। ये देखें मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, किसका, किसकी, किसके, डिफरेंट, ठीक है ना, हवालों से उर्दू में हुज़ का जो है ना, हुज़ को ट्रांसलेट किया जाता है, किसका भी आ सकता है, किसकी भी आ सकता है, यहाँ किसके आया हुआ है। मोची किसके जूते मुरम्मत कर रहा था, तो हुज़ शूज़, ये शूज़ पहले आएगा बेटा, जूते हुज़ के साथ ही अटैच करेंगे। हुज़ शूज़ वर द कोबलर, मोची को बेटा कोबलर कहा जाता है, मोची को कोबलर। हुज़ शूज़ वर द कोबलर मेंडिंग, मुरम्मत करना, मेंड, ING लगाएंगे, मेंडिंग। हुज़ शूज़ हुज़ शूज़ वर द कोबलर, कोबलर बेटा मोची, मेंडिंग MENDING, हुज़ शूज़ वर द कोबलर मेंडिंग, क्वेश्चन मार्क। आप कौन सा अखबार पढ़ रहे थे, सवालिया लफ्ज़ बेटा, इसमें कौन सा, सवालिया लफ्ज़ क्या है, कौन सा, आप कौन सा अखबार पढ़ रहे थे। अब कौन सा के लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है हमने वो विच है, ठीक है ना। और उसके मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से, डिफरेंट हवालों से ये उर्दू में ट्रांसलेट होता है विच। तो यहाँ बेटा कौन सा है, तो विच न्यूज़पेपर, जैसे हुज़ के साथ शूज़ हमने अटैच किया तो न्यूज़पेपर को भी हम विच के साथ अटैच करेंगे बेटा। अपना विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग, आप है, यू, ठीक है ना, सब्जेक्ट है तो वर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट यू होता है तो वर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आदमी हमारी तरफ क्यों घूर रहा था। अब इसमें जो सवालिया लफ्ज़ है बेटा, क्वेश्चन वर्ड है, वो क्यों है, इंग्लिश में वाई से कहा जाता है, ठीक है ना। तो वाई वाज द मैन, आदमी, मैन बेटा, वाई वाज द मैन स्टेरिंग, स्टेर एट, ठीक है ना, स्टेयर एट, घूरने को कहा जाता है, ऐसे तवज्जो से किसी को, ठीक है ना, देखना, तो इसे घूरना कहा जाता है। वाई वाज द मैन स्टेरिंग एट अस, हमारी तरफ, अस, वाई वाज द मैन स्टेरिंग एट अस, ठीक है। उसके बाद लड़के शरारतें क्यों कर रहे थे। अब फिर क्यों के हवाले से क्वेश्चन वर्ड जो है बेटा, इसमें क्यों है, सवालिया लफ्ज़ क्यों है।
लड़के शरारतें क्यों कर रहे थे? वाई वर द बॉयज़ मेकिंग मिसचीफ्स? वाई वर द बॉयज़ मेकिंग मिसचीफ्स? शरारतें बेटा, मिसचीफ्स, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे वाई वर द बॉयज़ मेकिंग मिसचीफ्स, ठीक है। उसके बाद वो आलू बरामद कब नहीं कर रहे थे? मैंने कहा था ना बेटा, ये सारे तो ऐसे फ़िक्रे हैं जिनमें नॉट नहीं आया, नहीं आया, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, दोनों हवाले से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आलू बरामद कब नहीं कर रहे थे, इसमें जो सवालिया लफ्ज़ है वो कब है, और इसकी इंग्लिश जो है बेटा वो व्हेन है। इसकी इंग्लिश क्या है? व्हेन। तो व्हेन को एज इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा व्हेन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? व्हेन आएगा। तो व्हेन वर दे नॉट, व्हेन वर दे नॉट, व्हेन अब थे आया हुआ है तो ज़ाहिर है प्लूरल है, तो वो का इंग्लिश तर्जमा जो होगा वो बेटा दे होगा। वो को इंग्लिश में ट्रांसलेट दे के तौर पे करेंगे, सब्जेक्ट दे होगा। तो व्हेन वर दे नॉट एक्सपोर्टिंग, बरामद करना एक्सपोर्ट होता है, दरामद करना इंपोर्ट होता है, तो यहाँ बरामद की बात की गई है। तो व्हेन वर दे नॉट एक्सपोर्टिंग पोटैटोज़, व्हेन वर दे नॉट एक्सपोर्टिंग, बरामद करना बेटा यानी दूसरे मुल्क भेजना। व्हेन वर दे नॉट एक्सपोर्टिंग पोटैटोज़, ठीक है। आपको बताया था मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इतना करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट आ जाता है, तो यहाँ आया है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बेटा मुकम्मल हो गया है, इसके 3 लेक्चर्स हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से आपको सारे का सारा समझा दिया गया है। तो प्लीज़ इस लेक्चर्स को, टेंसेस के लेक्चर्स को लाजमी बहुत अच्छी तरह से देखना है, टेंसेस को समझना है, और जो एक्सरसाइजेस विक्टर और ठीक है ना करंट में उन्हें बहुत अच्छी तरह से करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।